कोई नेता चुनाव जीत जाता है तो फिर कहाँ जनता को याद रखता है। पप्पू यादव ऐसे बाहुबली नेता हैं जो जीतने के बाद भी जनता के बीच रहते हैं और जनता के दुख सुख में काम आते हैं। ये तो हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम पूछें कि पप्पू यादव जी आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। नेता हैं, उनको सहयोग से ही आता होगा, चंदा से आता होगा, लेकिन पैसा आने पर नेता तो खुद अपने अकाउंट में डाल देते हैं, लेकिन उनके पास जो पैसा आता है वो बांटते हैं। तो जो बांटेगा, जो नेता धन का संचय नहीं करेगा, वो पॉपुलर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कांग्रेस और राजद के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान आज हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा नाम है जिसको लेकर खींचतान अब भी दोनों पार्टियों के बीच जारी है। नाम है पप्पू यादव। दरअसल पप्पू यादव अपनी पूर्णिया की सीट एक ओर छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव ने जेडीयू छोड़कर आई बीमा भारती को वो सीट दे डाली है, सिंबल दे डाला है। लेकिन पप्पू यादव का कहना है मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी। सर, पप्पू यादव पूर्णिया छोड़ने को तैयार नहीं है, तो क्यों लालू यादव अड़े हुए हैं कि पूर्णिया पप्पू यादव के पाले में ना जाए? देखिए, अब तो लालू यादव ने फैसला ले लिया है। जेडीयू की विधायिका बीमा भारती को वहाँ से सिंबल दे दिया है और सीट शेयरिंग होने से पहले लालू यादव ने जिस तरह से अपने पार्टी के उम्मीदवार तय कर दिए हैं, उसको लेकर ही तो विवाद है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि समझौता हो गया है, लालू यादव 8 सीटें देने के लिए कांग्रेस को तैयार हो गए हैं और आज किसी भी समय औपचारिक ऐलान हो जाएगा सीटों के बंटवारे का। लेकिन उससे क्या हो जाएगा? सीट बंटवारे का ऐलान होगा, लेकिन देर हो गया। और उसके पहले ही लालू यादव ने कई सीटों पर, कांग्रेस की कई सीटों पर अपने दावेदार पेश कर दिए हैं, वहाँ उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, तो चुनौती बढ़ गई है। दरअसल पप्पू यादव कोसी सीमांचल के एक बड़े दबंग बाहुबली नेता हैं और बस केवल बाहुबली नेता ही नहीं है, वो बहुत लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। मतलब पप्पू यादव के पास कहाँ से इतना पैसा आता है किसी को नहीं पता, ठीक है, लेकिन पप्पू यादव जो उनके घर पहुँच जाए वो मदद जरूर करते हैं। अभी उन्होंने कहा प्रणाम पूर्णिया में कि कोई 500 रुपये में वोट खरीदे तो मत देना, पैसा ले लेना लेकिन वोट मत देना, क्योंकि मैं 5000 दूंगा। तो सोचिए कि पूरे वोटर्स को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप 500 रुपया लेकर वोट मत देना, मैं आप हर वोटर को 5000 रुपया दूंगा। तो पप्पू यादव केवल कह नहीं रहे हैं, वो देते भी हैं। जब भी कोई आपदा आती है, बाढ़ आपदा आई थी, उसमें भी उन्होंने बहुत राशन बांटा था, लोगों की बहुत सेवा की थी। पटना से लेके पूर्णिया, सहरसा, कोसी इलाके में और दिल्ली तक पहुंच गए थे। कोरोना में भी उन्होंने बहुत मदद की थी। तो आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं पप्पू यादव, चुनौती को अवसर में बदलना जानते हैं। तो जो भी आपदा आई है, जब आपदा आई है, वो बहुत सक्रिय हो जाते हैं और खूब राशन बांटते हैं, खूब पैसा बांटते हैं, इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय हैं। कोई नेता चुनाव जीत जाता है तो फिर कहाँ जनता को याद रखता है। पप्पू यादव ऐसे बाहुबली नेता हैं जो जीतने के बाद भी जनता के बीच रहते हैं और जनता के दुख सुख में काम आते हैं। ये तो हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम पूछें कि पप्पू यादव जी आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। नेता हैं, उनको सहयोग से ही आता होगा, चंदा से आता होगा, लेकिन पैसा आने पर नेता तो खुद अपने अकाउंट में डाल देते हैं, लेकिन उनके पास जो पैसा आता है वो बांटते हैं। तो जो बांटेगा, जो नेता धन का संचय नहीं करेगा, वो पॉपुलर होगा। तो पप्पू यादव की लोकप्रियता के यही कारण है कि पैसा जो उनके पास आता है, सब नेता के पास आता है, उनके पास भी आता है, लेकिन वो आता है तो खर्च कर देते हैं, वो जमा करके रखते नहीं और फक्कड़ वाला इमेज बनाए हुए हैं। तो उनके पास एक बहुत बड़ी टोली है युवाओं की, जो जान दे भी सकता है, उनके लिए जान ले भी सकता है, और वहीं उनकी ताकत है। आपने देखा हुआ कि पटना में एक छात्र की हत्या हुई थी, फेक इनकाउंटर में पुलिस वालों ने मार दी थी 3 छात्रों को, और उस दौरान सरकार को हिला दिया था पप्पू यादव ने, क्योंकि उनके पास नौजवानों की टोली है। वो हंगामा करना चाहे तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाती है, पुलिस के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं। तो पप्पू यादव एक बड़ी ताकत बन सकते थे आरजेडी के लिए कोसी और सीमांचल इलाके में, लेकिन लालू यादव के लिए बड़ी चुनौती भी बन सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव कहते रहे कि असली नैतिक वारिस वही है लालू यादव के। लालू यादव ने ही पहले पप्पू यादव को आगे बढ़ाया, लेकिन पप्पू यादव ज़्यादा लोकप्रिय होने लगे और उनकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा बढ़ने लगी, तो लालू यादव ने ब्रेक लगा दिया।
आरजेडी के सांसद आरजेडी के टिकट पर लोकसभा पहुंचे थे वो, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अपनी पार्टी बना ली। एक पार्टी को चलाना और बढ़िया से चलाया, बड़ी बात है। पार्टी का विलय भी कर दिया कांग्रेस में और एक सीट न मिले तो उनके लिए तो बहुत मरने वाली बात है। सीमांचल की आप बात कर रहे थे, तो पिछले चुनाव में विधानसभा हो या लोकसभा हो, राजद का जो परफॉर्मेंस है इतना अच्छा नहीं रहा है। तो क्या ये कहीं ना कहीं पप्पू यादव को अगर मिला होता लालू यादव का सपोर्ट तो ये राजद के लिए भी बेहतर होता? आप आनंद मोहन का मेरा एक इंटरव्यू सुन लीजिए, मैंने किया था, या इसमें दिखा सकते हैं डिबेट में। जब भी करे वैसे तो वो टिकट भी बांट रहे हैं। गठबंधन धर्म कहता है कि जब तक कुछ फाइनल ना हो तब तक आप टिकटों का बंटवारा या खुद अपने मन से, लेकिन बावजूद इसके वहाँ ये सब चल रहा है, उनका कल्चर है, उनकी संस्कृति है। 19 में लवली आनंद रमा देवी को समर्थन की। पिछले दिनों बेलसन से मेरी और संसा पर जो लवली आनंद के लिए टिकट रिजर्व था, वहाँ से हम लोगों ने संजय गुप्ता को बनाया और उसको मिनी चित्तौड़ कहा जाता है। ये तो अंडरस्टूड, ये सब बातें चलती रहती है। आनंद मोहन ने कहा कि अगर लालू यादव के साथ यादव हैं तो फिर कोसी सीमांचल में सारी सीटें क्यों हार गए, और वो दावा कर रहे थे, वो अपना महत्व बता रहे थे कि मेरी वजह से, यानी उनकी वजह से मगध में आरजेडी ने सारी विधानसभा सीटें जीत ली, और जहां पर यादवों का दबदबा था, जहां यादव ज़्यादा थे, वहां पर उनकी पत्नी भी हार गई, आनंद मोहन की, लवली आनंद, और आरजेडी ज़्यादा सीटों पर हारी। तो सवाल कर रहे थे कि अगर यादवों की पार्टी है तो यादव चुनाव में कहाँ चले जाते हैं। दरअसल ये सच्चाई है कि कोसी में कमज़ोर हुआ है आरजेडी, पहले उसी का दबदबा था, अब देखिएगा तो एनडीए का दबदबा है। तो पप्पू यादव मजबूत नेता हैं, उन पर अगर लालू यादव भरोसा किए होते या पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का मर्जर आरजेडी में किया होता और लालू यादव ने दिल खोलकर उनका पीठ ठोक दिया होता, सपोर्ट कर दिया होता, जाओ घोड़ा खोल दिया, तो पप्पू यादव कमाल कर सकते थे, कोई शक नहीं है। पप्पू यादव को फ्री हैंड मिल जाता, लालू यादव का आशीर्वाद मिल जाता, तो कोसी सीमांचल इलाके में तो वाकई कमाल कर देते। लेकिन बिना लालू के आशीर्वाद के पप्पू यादव कुछ खास नहीं कर पाएंगे, भी सच है। एक आपने आनंद मोहन का नाम लिया, तो एक समय वो भी था जब आनंद मोहन और पप्पू यादव, दो बाहुबली, एक दूसरे के आमने सामने होते थे। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल वो एक जमाना था, 90 का दशक था, जब आनंद मोहन एक बाहुबली होते थे और दूसरे बाहुबली पप्पू यादव, दोनों के बीच संघर्ष चलता था, दोनों के बीच लड़ाई चलती थी। पप्पू यादव यादवों और पिछड़ों के नुमाइंदगी करते थे, आनंद मोहन राजपूतों की, ब्राह्मणों की नुमाइंदगी करते थे। तो दोनों के बीच संघर्ष हुआ और उसी संघर्ष की वजह से दोनों नेता बन के उभरे। पप्पू यादव यादव पिछड़ों के नेता और आनंद मोहन राजपूत समाज के अगड़ों के नेता, और उसी की कमाई आनंद मोहन आज भी खा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो जेल ही रहे, 16-17 साल जेल में ही रहे। उनकी जो भी पहचान बनी थी पप्पू यादव और आनंद मोहन के संघर्ष की वजह से बनी थी, तो उसी की कमाई वो भी खा रहे हैं, उसी की कमाई पप्पू यादव भी खा रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव लगातार एक्टिव हैं, जेल में नहीं हैं, बाहर हैं, और वो आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करते रहते हैं। तो पप्पू यादव के टक्कर का कौन नेता है जो इतना दान बांट देता है, इतना पैसा उड़ाता है? कोई नहीं है, एक इकलौता नेता है। तो पप्पू यादव की ताकत तभी बढ़ती है जब लालू यादव का आशीर्वाद रहता है, क्योंकि देखिए यादव इमोशनली लालू परिवार से जुड़े हैं, लालू से जुड़े थे, अब तेजस्वी से जुड़ गए हैं, तेजस्वी को अपना नेता मान लिया है। और यही वजह है कि पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन में आना पड़ा। उनको एनडीए में भाव क्यों नहीं मिलता है? उतना बड़ा दबंग नेता, प्रभावशाली नेता एनडीए में क्यों नहीं गया, या एनडीए ने क्यों नहीं लिया साथ? इसलिए कि चले जाएंगे तो यादव उनका साथ नहीं देंगे, और उनकी ताकत तो वही यादव हैं। तो उन्होंने कांग्रेस के बहाने इंडिया गठबंधन में घुसने का रास्ता निकाला। इसका विरोध कर रहे थे लालू यादव, तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे। पप्पू यादव ने कहा ना कि लालू यादव ने कहा कि आरजेडी में विलय कर लो अपने पार्टी का, लेकिन हमने कांग्रेस में किया। अब जब वाकई ये सच बात है तो लालू यादव कैसे बख्शेंगे पप्पू यादव को?
लेकिन मुझे लगता है कि समझदारी इसी में है कि लालू यादव को अपना पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, पर्सनल जो भी शिकायत है उसको भूल जाना चाहिए और पप्पू यादव पर दांव लगाना चाहिए, लेकिन उन्होंने लगाया नहीं। एक आखिरी सवाल, आज किसी भी वक्त औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा सीट शेयरिंग का, गठबंधन का, क्या समाधान निकलेगा पूर्णिया सीट का? मुझे नहीं लगता कि कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि लालू यादव ने तो सिंबल दे दिया है बीमा भारती को, चुनाव में खड़ा कर दिया है। पप्पू यादव भी जिद्दी नेता है और पप्पू यादव तो निर्दलीय चुनाव भी जीतते रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यादव निर्दलीय होने पर उनका कितना साथ देंगे, मधेपुरा में भी परेशानी हो जाएगी। यादव जब तभी उनका खुलकर साथ देंगे जब उनको पता होगा कि ये लालू यादव के साथ है, उनको ताकत देने से लालू यादव को ताकत मिलेगी। पप्पू यादव की यही परेशानी है, जान लीजिए। पप्पू यादव को यादव तभी साथ देते हैं जब वो लालू यादव की ताकत बढ़ाते हैं। वो बढ़ा भी सकते थे इस चुनाव में, लेकिन लालू यादव को भरोसा ही नहीं है, कि उनको लगता है कि ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे तो तेजस्वी यादव के लिए ही चुनौती बन जाएंगे, और ऐसा वो करते भी रहे हैं। तो पप्पू यादव का अपना स्टाइल है, पप्पू यादव का जितना प्रभाव है, जितना वो मेहनत करते हैं, इतना भारी भरकम शरीर वाला आदमी जितना मेहनत करता है और जितना पैसा बांटता है, लोगों में जितना लोकप्रिय है, मुझे लगता है कि वो बहुत कमाल कर सकता था। लेकिन उनको अफसोस रहता है इस बात का, वो अफसोस जताते रहते हैं कि हमको अभी भी जाति से जोड़कर देखा जाता है। वो जाति से ऊपर उठकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, वो दावा भी करते हैं कि हम तो जात नहीं देखते मदद करने में, ये सच है। लेकिन बिहार की राजनीति को जाति से अलग करके देखना बड़ा मुश्किल है। पप्पू यादव की जाति के तो सबसे ज़्यादा वोटर है, तो उनको जाति से जोड़ने पर क्यों दुख होता है? इसलिए कि वो वोटर लालू यादव के साथ कनेक्ट है। अगर वो वोटर पप्पू यादव के साथ कनेक्ट होता है तो वही पर उनकी ताकत है। तो पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं या वहाँ पर फ्रेंडली मैच हो सकता है कांग्रेस आरजेडी के बीच, लेकिन पप्पू यादव के आने से जो महागठबंधन को फायदा मिलना चाहिए था कोसी सीमांचल इलाके में, वो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि पप्पू यादव की पत्नी भी रंजिता रंजन बड़ी नेत्री हैं। पप्पू यादव से मैं कम नहीं मानता उनको, लेकिन पप्पू यादव का अलग कुछ यूएसपी है, कुछ क्वालिटी है, उनका अलग है। पप्पू यादव का पॉलिटिकल स्टैंड कब क्या होगा कोई नहीं जानता। रंजिता रंजन बहुत सधी हुई, सोच समझकर स्टेप लेने वाली नेत्री हैं, सुपौल से सांसद भी रह चुकी हैं। तो पप्पू यादव और रंजिता रंजन मिलकर कोसी में इंडिया गठबंधन की ताकत को बढ़ा सकते थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि कोई खास मदद कर पाएंगे इंडिया गठबंधन की। लड़ेंगे तो मान लीजिए कि अब आरजेडी का भी उम्मीदवार होगा, पप्पू यादव भी लड़ेंगे, तो नुकसान दोनों को होगा। फायदा में जेडीयू रहेगा या एनडीए रहेगा। तो पप्पू यादव बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते लालू यादव को, ये सच है, लेकिन बहुत फायदा पहुंचाने की दमखम तो रखते हैं वो। लेकिन लालू यादव को भरोसा ही नहीं पप्पू यादव पर, ये समस्या है। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी को। आज किसी भी वक्त जो इंडिया गठबंधन बिहार में अपने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसका ऐलान कर सकती है। और बात रही पप्पू यादव की, तो वो क्या विकल्प अपनाते हैं, क्या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या फिर ये सब कुछ एक फ्रेंडली मैच की ओर बढ़ जाएगा कांग्रेस और राजद के बीच, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।